वंदनीय सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आज इस दशहरा का 8वां दिन है, अष्टमी। और हम लोग इस सुनहरे अवसर पर सब अपना अपना जो है धर्म अनुष्ठान करते हैं, जो जानते हैं करते हैं। इस संत मत सत्संग आश्रम इटरी में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ध्यान सत्संग का आयोजन है। आए 8 दिन हो गया। अभी हम लोग शाम वेद के अंतर्गत ध्यान बिंदु उपनिषद की वाणी को श्रवण कर रहे थे। क्या सुन रहे थे? उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि ध्यान योग से कैसा भी पाप हो वो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उस पाप को नष्ट करने के लिए दूसरा ऐसा कोई समाधान नहीं है आज तक बना है कि उसके अलावे दूसरे के पापों का क्षय हो जाए। जब हम ग्रंथों को विचारते हैं, शास्त्रों को देखते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, तो बात में सही मिलता है। आप हम जानते हैं पांडव लोग कितना धर्मात्मा था। जो भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा, हे अर्जुन, तुम हमारे रिश्ते में हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, सो बात नहीं। रिश्ते में तो दुर्योधन भी लगते हैं, लेकिन तुम्हारे संग इसलिए मैं खड़ा हूं कि तुम धर्म के पक्ष में हो, धर्म के पक्ष में हो। गुरु महाराज के प्रवचन में मैंने पढ़ा कि युधिष्ठिर लोग, पांडव लोग घटोत्कच के पीठ पर बैठ करके जहां नहीं पैदल जा पाते थे, वो घटोत्कच राक्षस के पुत्र थे ना, मौस की राक्षसी थी, तो वो शरीर को लंबा चौड़ा मोटा करने के लिए सब विद्या जानते थे, मायावी विद्या में निपुण थे। शरीर को बहुत बड़ा बना लेना, बजरंगबली के तरह। घटोत्कच ने पीठ पर बैठा बैठा करके जहां ये पांडव लोग नहीं जा पाते थे, वहां धामों में गया, तीर्थों में गया, वहां पूजा पाठ अनुष्ठान किया, जितना देर करना था किया। लेकिन संजोग से राजनीति की पर्चरा में पड़ करके युधिष्ठिर जी महाराज एक बार झूठ बोले थे, वो भी भगवान श्री कृष्ण के कहने पर। भगवान श्री कृष्ण के बहुत दबाव पर युधिष्ठिर आधा झूठ बोले थे, आधा झूठ, वो भी पूरा झूठ नहीं, आधा झूठ बोले थे। और वो भी धर्म के लिए। अगर झूठ नहीं बोलता तो द्रोणाचार्य ने अधर्म का साथ देकर धर्म का नाश जलमूल से नाश कर देता। वो भी धर्म की रक्षा करने के लिए युधिष्ठिर जी महाराज झूठ बोले थे, आधा झूठ। वो भी भगवान कृष्ण के कहने पर बोले थे।
और उसके पहले कितना शुभ कर्म किया था, कितना सत्कर्म किया था, धर्म व्रत पूजा पाठ अनुष्ठान किया था कि कहने की बात नहीं। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ सब यज्ञ कर लिया था। और उसके बाद भी महाभारत की लड़ाई के बावजूद में भी बहुत सारे धर्म का अनुष्ठान शुभ कर्म किया था, बहुत शुभ कर्म किया था। जानते हैं महाभारत के स्वर्गारोहण में वर्णन है कि जब ये लोग स्वर्ग जब जाने लगे तो एक पांडव में एक युधिष्ठिर जी महाराज शरीर गए थे, लेकिन कंगुरिया उंगली गल गया था ठंडी में। ये सब के सब अर्जुन भीम ये सब तो सब के सब यहीं रह गए थे, कोई शरीर के साथ नहीं गए थे। और कहते हैं कि वहां जब जा रहे थे स्वर्ग, तो स्वर्ग मैंने पहले भी कहा हूं कि स्वर्ग की जो रास्ता है ना तो नरक होते हुए है। पहले नरक की यातनाएं मिलते हैं, नरक की यातनाएं मिलते हैं। तो नरक होकर के जा रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो उसमें गर्दन की जो आवाज आ रहा था तो अपने स्वजनों की आ रहा था, अर्जुन का, भीम का, नकुल का, सहदेव का, द्रौपदी का, सबका सब गर्दन की आवाज आ रहा था। और पहले तो नरक जाना स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन गया नरक जब वहां स्वजनों को देखा, अपना परिवार को देखा, तो वहां से आने नहीं चाह रहा था। आप जरा से विचार कीजिए, उसके बाद भी, उसके पहले भी जरा सा झूठ बोला था। और कहते हैं जब झूठ बोला तो उसका रथ पहले ना धरती छोड़ कर चलता था, धरती का स्पर्श नहीं कर पाता था, रथ धरती का स्पर्श नहीं होता था, धरती से ऊपर होता था। लेकिन झूठ बोलने से धरती में रथ चला गया, धरती पर चलने लगा। दुख से वंचित नहीं हुआ। महाराजा दशरथ ने बहुत तप किया, अनुष्ठान किया, लेकिन धोखे में, शिकार खेलने में एक बार श्रवण कुमार के पिताजी को मारे, श्रवण कुमार को बाण मारे थे, लेकिन उसके पिताजी के श्राप से वो भी वंचित नहीं रहा। ऐसा बहुत पुरान धर्म स्थान है। लेकिन आप जरा से विचार करेंगे, इससे प्रसंग होता है कि ये सब महाभूतियों ने ध्यान नहीं किया था, संतों की युक्ति को जान करके ध्यान नहीं करता था। अगर ध्यान करता तो ध्यान करने से आंतरिक आवरण टूटता है, उसकी अंतर चढ़ाई होता है। पूजा पाठ करना, जप करना, व्रत करना, यज्ञ करना, ये और अलग बात है। ये आपको मोक्ष नहीं दिला सकता, आत्म कल्याण नहीं करा सकता है। लेकिन ध्यान करने से सारे मन की मलिनता दूर होता है, विकार नष्ट होते हैं ध्यान करने से। ये ध्यान जो है ना अंदर का चीज है, बाहर का चीज नहीं है। ऐसे तो बोलचाल भाषा में हम बोलते हैं कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? रोड में भी अभी पाते हैं, अभी ये सब भी रोड में मिलने लगा। ये क्षतिग्रस्त रास्ता है, ये क्षतिग्रस्त संभावना है, ये संभावित क्षतिग्रस्त संभावना क्षेत्र है। इसको जो है बढ़िया से चलो, धीरे धीरे चलो, है जल्दी मत चलो, तेजी से मत चलो, जीवन अनमोल है। ये आजकल ये सब भी रोड में मिलने लगा, संकेत करने लगा, चेतावनी देने लगा।
लेकिन आप जरा से विचार करेंगे, जब उत्तर काशी की ओर पहाड़ी क्षेत्र पर जब रास्ता करेंगे तो वहां और संकेत करता है। तो ध्यान से काम कीजिएगा, ध्यान से बच्चा पढ़ाइएगा, ध्यान से हमारा मकान बना दीजिएगा ना। ध्यान का मतलब मन से कीजिएगा, ध्यान का अर्थ होता है मन से कीजिएगा। लेकिन क्या कीजिएगा जो पाप का क्षय हो जाएगा। तो हम लोग दूसरे श्लोक में सुन रहे थे, उपनिषद के ऋषि कहते हैं ध्यान क्या करना है सुनो, जिससे पाप क्षय होगा। कहते हैं बीजा अक्षरम परम बिंदु नादम तस्यो परिस्थितम सशब्देन चाक्षेन सशब्देन चाक्षेन छिन्नम निशब्दम परम पदः। कहते हैं आप लोगों का ध्यान कहाँ कहाँ है? फायदा नहीं होगा। तो देखिए, अगर कोई बीज का, सृष्टि का जो बीज अक्षर है, अक्षरों का जो बीज है, उसका जो ध्यान करेगा, अक्षर का बीज, जिस बीज से सब अक्षर उत्पन्न हो, जिस बीजों से सब अक्षर बने, अक्षरों का बीज क्या है? हम कोई भी चीज अगर चित्र बनाते हैं या कुछ लिखते हैं या फिगर बनाते हैं तो उसका बीज तो कुछ न कुछ होगा ना। शुरुआत, प्रारंभिक क्रिया, वह प्रारंभिक क्रिया है बीजा अक्षरम परम बिंदु। बिंदु है बिंदु। अब बिंदु के बारे में महापुरुषों ने व्याख्यान दिया है। उसका स्थान तो है पर परिमाण नहीं है, ना उसका मोटाई है, ना चौड़ाई है, ना गोलाई है। और बिंदु को बनाया नहीं जाता है, बिंदु स्वतः बनता है। हम कुछ भी लिखें, कुछ भी बनावें, जैसे पेंसिल कलम को रखेंगे वैसे बिंदु होगा, वैसे बिंदु होगा। और वह बिंदु हम बाहर में नहीं बना सकते हैं। सुन लीजिएगा, गणित ज्ञान कहते हैं, गणित का जो ज्ञान है, गणित विद्या जो है, गणित विद्या कहते हैं कि दो रेखा के मिलन को एक बिंदु कहते हैं। और जितने पढ़े लिखे हैं सब जानते हैं कि रेखा किसे कहते हैं। रेखा की व्याख्या करते हैं, रेखा की परिभाषा बोलते हैं, वह जिसमें लंबाई है पर चौड़ाई नहीं है। अगर धागा भी लेंगे तो धागा में लंबाई है तो चौड़ाई भी है ना। पेंसिल से लकीर खींचेंगे तो उसका लंबाई चौड़ाई सब है, मोटाई भी है, गोलाई भी है। तो वो क्या है? रेखा क्या है? जिसकी लंबाई है पर चौड़ाई नहीं है। ये दोनों दृष्टि की धार जो है यही रेखा है, यही रेखा है। क्योंकि आप हमको देख रहे हैं, हम आप लोगों को देख रहे हैं, तो दोनों की दृष्टि में कोई आवरण होता है? पर्दा है क्या? रुकावट है क्या? और आपकी वहाँ की जो लंबाई है वो आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, तब लंबाई है तब तो देख रहे हैं। लेकिन इसी में चौड़ाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है। और जहाँ दोनों दृष्टि की धार का मिलन होता है, एक तिल एक तार मिलाओ तब देखो गुलजारा है। कबीर साहब कहते हैं दो रेखा को मिलाओ एक तिल में, चांद सूरज घर एक लावे सुखमन सेज बिछाई। गुरु महाराज कहते हैं चांद सूरज घर एक को लावो।
वह एक घर में कर लो। और वह एक घर क्या है? अगल बगल मारी के सन्मुख डगर धरी, वह है बिंदु। वही बिंदु में जो बिंदु का ध्यान करता है, नसाग्र का ध्यान करता है, और वो है कैसा? अभी सुन रहे थे, वही जो है अनाहत पद कर पा करके ज्ञानियों ने वेदज्ञ हुआ है, सर्वज्ञ हुआ है, ज्ञानी हुआ है, वही अनाहत ध्वनि को पा करके। लेकिन वह है कैसा? अभी सुन रहे थे, उपनिषद के ऋषि कह रहे थे। क्या कह रहे थे? उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं कि बाल के नोक को, बाल का नोक समझते हैं ना? बाल का नोक नहीं समझते हैं? बाल का नोक अर्थात बाल की मोटाई, आगे वाला भाग को, बाल की अग्र भाग को 1000 भाग कर दीजिए। 1000 भाग में एक भाग को फिर आधा भाग कीजिए, और जो आधा भाग होगा, आज 1000 भाग करने के बाद जब एक भाग को ये भाग करेंगे, वह भागे न भागिनः, वह स्थान है नाद का, वह स्थान है बिंदु का, वह स्थान है नाद का। और उस नाद भी जब लय हो जाता है, तब वही साधक निरंजन के परम पद को पाता है। वह निरंजन के परम पद में विलीन हो जाता है, उसकी अस्तित्व खत्म हो जाता है। वही साधक का सारे पापों से मुक्त हो जाता है। आप कहेंगे कोई शास्त्र में प्रमाण है जो जो पाप से मुक्त हुआ है, ऐसा कोई पहचान है? मैं आप लोगों को बता रहा हूं, शास्त्र की ही बात है। वाल्मीकि मुनि का नाम सुने होंगे। पहले वो कितना हत्यारा था, यही शास्त्र बताते हैं कि कई गारी जनेऊ मिला था जिसकी हत्या किया था रत्नाकर ने। कई गारी, अगर मान लीजिए ये के गारी जनेऊ निकला, ये के बोझा जनेऊ निकला, तो कितना को मारा होगा? कितना का लूटा होगा? और उस समय जनेऊ वही पहनता था, कौन? क्षत्रिय और ब्राह्मण, दुए जाति पहनता था, और 2 जाति का उपनयन संयन होता था। तो क्षत्रिय और ब्राह्मण बिना जनेऊ वाले को कितना मारा होगा, इसका भी गणना होगा कि नहीं होगा? है ठिकाना? शास्त्र बताते हैं कि हड्डी का पहाड़ हो गया था, अस्थि का, इतना आदमी को मारा था, इतना आदमी को मारा था। लेकिन जब उसको संतों का संग मिला, सदगुरु का उपदेश मिला, और सदगुरु के उपदेश को हिये में धारण कर लिया, हिये में धारण कर लिया, आलिंगित कर लिया, अपना लिया, सुन लिया, समझ लिया। पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि ये परिवार लोग साथ नहीं देगा, लेकिन जब गया परिवार से पूछने के लिए, और परिवार ने जब एक स्वर से सबने फटकार दिया, हम आपका साथ जाने वाले नहीं, आप जैसे कमा के दीजिए, हम भी। बच्चा ने कहा कि आप अभी खिलाइएगा तो हम आपको बुढ़ारी पर खिलाऊंगा। माँ बाप ने कहा कि बच्चा में तुम्हारा देख रेख हम किए हैं, तो तुम अभी हमारा सेवा करो, तुम जहाँ से करते हो। पत्नी से भी यही बात पूछा, तो पत्नी भी यही बात कहती है, हम तो आपका घर का काम धंधा करते हैं, देख रेख करते हैं, चूल्हा चौका करते हैं, आप जहाँ से लाइए, मैं तो आपकी सेवा करता हूँ, मैं आपकी पाप की भागी क्यों बनूं? लेकिन जितना हत्या किया था, भय तो सबके जीवन में है। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे, गाफिल खावे मार।
आखिर में जब सब निराश हो गया, सबसे हताश हो गया, मूढ़ा नारद के चरणों पर गिर गया और कहा, महाराज आप ही कोई मार्ग बताइए, कल्याण का मार्ग। मुझसे तो जो पाप होने था, अपार घोर पाप हुआ है, मेरे पापों का कहीं बखान वर्णन नहीं है। अगर उद्धार कर सकते हैं तो कर सकते हैं, कोई है समस्या सॉल्व? कहाँ रत्नाकर है? कहा क्या है? बस उसको नाम दान दे दिया, भजन भेद बता दिया। कहा ये कितना देर करना पड़ेगा? कहा जब तक हम लौट कर नहीं आवे, न जब तक हम लौट कर नहीं आवे तब तक करते रहना। तो सोचा कि इतना पापी है, इसे थमा दिया, एक ठो दे दिया कि इसका कुछ भी हो जाए। लेकिन गुरु की बात पर इतनी निष्ठा, इतनी श्रद्धा, इतनी प्रेम, इतनी लगन। नारद जी ने जो कहा और जो बैठा तो बैठे रह गया। वो ज्ञान दिया था सतयुग के अंतिम चरण में, अंतिम चरण में वो ज्ञान नारद ने दिया था सतयुग के अंतिम चरण में रत्नाकर को। लेकिन समाधि में लीन जो हुआ तो शरीर का मट्टी का ढेर बन गया, ढेर, दीमक जो बोलते हैं। और वही ढेर जब बन गया तो बनने के बावजूद में नारद जब फिर विचरण करते हुए जब आया तो उस जगह से वो ध्वनि निकल रहा था, राम राम का ध्वनि। वो ध्वनि जब निकल रहा था तो नारद ने कहा ये अजब ध्वनि यहाँ से कहाँ से निकल रहा है। तब उसका पूर्ण स्मृति हुआ, करे मैं तो इस जगह बैठाया था एक आदमी को ध्यान करने के लिए, तब से वो बैठा हुआ है। और वही जो बैठा हुआ था वही जो निकला वहां से, नारद ने अपने योग बल से उसने काया कल्प कर दिया और वही उसका नाम वाल्मीकि पड़ा। कोई बता दे कि वाल्मीकि मर करके नरक गया है? कलयुग की घटना सुना रहे हैं। भगवान बुद्ध की शिष्य उंगलीमाल 999 हत्या कर चुका था, एक हत्या बाकी था। भगवान बुद्ध चले जाते हैं, भगवान बुद्ध के शरणों में गिर जाते हैं, ज्ञान समझाते बुझाते हैं। अब भगवान बुद्ध के शरणों में गिर जाते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और कोई बता दें, जब उंगलीमाल जब शरीर छूटा ना तो वहाँ एक पंडिती ज्योतिषी था, वो गणना करके बताता था कि कौन मर करके कहाँ गया है, स्वर्ग गया है कि नरक गया है। तो भगवान बुद्ध के पास, भगवान बुद्ध गए उसके पास, कहा आप तो जानते हैं कि कौन मर करके कहाँ गया है, तो थोड़ा सा आप अपनी दृष्टि से बताइए, अपनी शक्ति से बताइए कि उंगली मर करके कहाँ गया। तो ज्योतिषियों के मन में था कि ये मर करके जो गया होगा ना तो नरक गया होगा। नरक को पहले छान लिया, उंगलीमाल नरक में कहीं नहीं दिखाई दिया। स्वर्ग गया, स्वर्ग में भी उंगलीमाल कहीं दिखाई नहीं दिया। वो ज्योतिषियों ने कहा भंते उंगलीमाल कहाँ है पता ही नहीं है, ना स्वर्ग में है ना नरक में है, तो है कहाँ? तो भगवान बुद्ध ने कहा वो जहां गया है वहां तुम्हारी दृष्टि पहुंच नहीं है। वो उंगलीमाल मर करके निर्वाण प्राप्त कर लिया, सारे पापों से उद्धार हो गया। इसलिए कहते हैं, इसलिए उपनिषद के ऋषि कहते हैं एकमात्र अगर पापों का शमन करने में अगर सक्षम है तो मात्र ध्यान योग, वो भी क्या, जो ज्योति और नाद का ध्यान करेगा, ज्योति और नाद का ध्यान करेगा, बिंदु का ध्यान करेगा और नाद का ध्यान करेगा। ये दोनों का जो ध्यान करेगा, और ध्यान ये उसी से होगा जो सदाचार में दृढ़ होंगे,
झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार से अपने को अलग रखेंगे, ईर्षा, द्वेष से अलग रखेंगे और इस सब से बच करके चित्त को शुद्धि रखेंगे, मन को स्थिर रखेंगे तो उसका जीवन परम कल्याण होगा। अब हम लोग पूज्य बाबा से सुने